हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट जो करवा रहा हूं, यानी कि छठा, जो टीचर अक्सर शुरू में करवाते हैं, सबसे मुश्किल पोर्शन में आपको लास्ट में करवा रहा हूं। और ये ही बहुत आसान करवा दिया मैंने, बहुत ही आसानी से आप ये फार्मूले समझ सकते हो। रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। आसान चीजें हैं बहुत, सिर्फ बात आपने पकड़नी है छोटी सी, और आपने समझना है क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट, ये आपको पता है। साइन, कोस, टेंजेंट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनका डिफरेंशिएशन छोटी सी बात है, नुक्ते की, आप लोगों को सीखना है। दूसरी बात देखिए, ये हमारे इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। यहां पे साइन की पावर -1 साइन इनवर्स कहलाता है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। क्लियर है। इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन बहुत आसान है। ये छोटी सी नुक्ते वाली बात है। देखिए क्या है, आपको ये ध्यान करना है। साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, हम पहले बात कर चुके हैं। साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन। ये है साइन का कोस और कोस का माइनस साइन होता है। इसी प्रकार से टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोट का होता है माइनस कोसिकेंट। कोट का होता है माइनस कोसिकेंट। सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट कोट एक्स। क्लियर है। अरे यार, छोटी सी बात याद रखनी है, जिसमें सी आया है उसका माइनस होगा। सी फॉर कोस माइनस हो जाएगा साइन, सी फॉर कोट माइनस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स हो जाएगा। जिसमें सी आया है उसमें माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने। क्लियर है। छोटी सी नुक्ते से वाली बात है भाई। साइन का होता है कोस, कोस का होता है साइन, उल्टा हो जाता है। बस माइनस साइन का आएगा, जिसमें सी आया है उसमें माइनस साइन आएगा। चाहे इनवर्स के याद करो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के याद करो। देखो, छोटी सी बात मैंने आपको बता दी और ये आपको ध्यान करने वाली बात है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया था, कोस का होगा माइनस, सेम फॉर्मूला का माइनस साइन आ जाएगा। सेम फॉर्मूला देखो, जिसमें सी आया है आपको यहां भी बताया माइनस साइन आता है, यहां भी बताया माइनस साइन आएगा। इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन का और कोट का एक ही होता है, साइन का और कोस का एक ही होता है। डिफरेंस क्या, माइनस साइन। कोस में माइनस साइन आएगा, इसी प्रकार से कोट में माइनस साइन आएगा। और यहां पे सीकेंट का होता है 1/mod x √x माइनस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, सेम फार्मूला है। सीकेंट इनवर्स में आएगा ये फार्मूला और कोसिकेंट में इसी फार्मूले में -1 आएगा। तीन फार्मूले याद करने हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा याद करना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा याद करना 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें सी यानी कि कोस, कोट और कोसिकेंट आएगा, उसमें माइनस साइन आ जाएगा, बाकी में एज इट इज आएगा। तीन फार्मूले याद करने हैं, यही क्वेश्चन आपको लिख के आना है। अब क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है, 1 नंबर का, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल बताओ। सीधी सी बात है, लिखो फार्मूला, बात खत्म। कोस इनवर्स का डिफरेंशियल बताओ, सीधा फार्मूला लिखना है, बात खत्म। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x प्लस में साइन इनवर्स x आ गया, तो कोई मुश्किल थोड़ी ना है। इसको लिखो dy dx। अब यहां पे cos का हो जाएगा माइनस साइन c, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, और यहां पे साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√1 प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है। क्लियर है। ये फार्मूले याद करने हैं, सिंपल सी बात है। जिसमें माइनस आएगा, जिसमें
सी फॉर कोस, सी फॉर कोट, सी फॉर कोसिकेंट, उसमें माइनस साइन आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का कोट का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का था सीकेंट टेन एक्स और कोसिकेंट का था कोसिकेंट कोट एक्स। बस जिसमें सी है उसमें माइनस साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम फार्मूला है दोनों का, बस यहाँ माइनस साइन है, सेम फार्मूला दोनों का यहाँ माइनस साइन है, सेम फार्मूला यहाँ पे है, दोनों का माइनस साइन है। इतनी सी बात याद रखनी है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। समझदारी से काम लेना है। ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। देखिए 6 लेक्चर में मैंने आप लोगों को 10-10 मिनट के लेक्चर बनाएगा, 5 से 10 मिनट का लेक्चर मैंने बनाए हैं। छठे पार्ट में आपको डिफरेंशिएशन खत्म करवा दिया। अब इसके बाद में इसकी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है, क्लियर है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं। इसको याद करना है लिख करके, चीजों को समझो। छोटी सी बात लिख करके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। लिख के देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, समझना है, छोटी सी बात पकड़नी है बस। माइनस कहाँ आएगा, जिसमें सी फॉर कोस, सी फॉर कोट, सी फॉर कोसिकेंट, उसमें माइनस आएगा, बाकी में माइनस नहीं आएगा। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, और इनवर्स में दोनों के फार्मूले सेम है, साइन और कोस में माइनस साइन आएगा, कोट और कोसिकेंट माइनस साइन आएगा, सॉरी कोट और टेन और कोट माइनस साइन आएगा, सीकेंट और कोसिकेंट माइनस साइन आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात ध्यान करनी है, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन का सारा पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब एक दिन मैं आपको पेपर भी सोल्व करवा दूंगा, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए ना, वो भी सोल्व करवाऊंगा। तो लिख लिख के अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करते रहो। अपने साथियों के साथ भी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, कमेंट करके मेरे को बताएं अगर आपको कोई फायदा मिल रहा है, कोई सलाह देनी है, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बताएं। कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा आपने वाकई चीजों को देखा है, सीखा है, फायदा मिला है। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएं आप लोग, ठीक है। अपने साथियों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप जब भी मैं हर रोज वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, मैथ 2 और फिजिक्स 2 के हर रोज वीडियो डाल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये वीडियो देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर आपका डेफिनेटली अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से तैयारी करना है, लिख लिख के अभ्यास करना है बच्चों। एक टाइम में सिर्फ एक वीडियो देखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा लालची नहीं बनना आपने। एक दिन में सिर्फ एक वीडियो देखनी है, एक मैथ की, एक फिजिक्स की, उससे फालतू नहीं, और लिख लिख के अभ्यास करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अभ्यास करोगे डेफिनेटली आपकी बात बन जाएगी, पेपर बड़े अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट।